एक्सपीरियंस है और आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड स्पेशलिस्ट इन HVAC फील्ड एंड MEP इलेक्ट्रिकल एंड फायर फाइटिंग। तो मैंने इस HVAC इंडस्ट्री में जो कुछ सीखा है, जो कुछ लर्न किया है और जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं उसमें जो मैंने देखा है कि मोस्टली इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली इंटरव्यूअर क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, आई थिंक मतलब बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, बट जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं HVAC इंडस्ट्री में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर आप इंटरव्यू दो तो उस क्वेश्चन को ईजी समझो और अपना इंटरव्यू क्रैक कर सको। तो मैं इसमें अगर बात करूँ तो अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें HVAC में पूछे जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन हमारा निकल के आता है डक्ट से, कि हमारा जो HVAC डक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन निकल कर के आता है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या क्वेश्चन निकल के आता है, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हमारा जो डक्ट है, पहले क्वेश्चन ये निकल जाता है डक्ट से, एक डक्ट सही दे देगा। जैसे कि सपोज करो हमारा इंटरव्यूअर ने हमें 600 × 400 का एक साइज दे दिया, उसकी लेंथ है 1 मीटर। तो इसमें क्या पूछ लेगा वो कि इसमें ये बताइए कितनी गेज की सीट लगेगी। पहला क्वेश्चन ये निकल के आ जाता है। तो अगर तुम्हें गेज पता है कि ये हमारे डक्ट बना हुआ है, हमारा डक्ट का साइज़ क्या है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सी गेज की सीट लगेगी, तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी, उसमें देख सकते हैं। अगर मैं बताऊँ तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितनी गेज की सीट लगेगी, तो अगर मैं बात करूँ तो 750 अगर हमारे डक्ट का विड्थ है तो यहाँ पर लगेगी 24 गेज की सीट। अगर 751 to 50 हमारा डक्ट की विड्थ है तो उसमें लगेगा 22 गेज की सीट। अगर 50 है 2250 अगर हमारी सीट है तो वहाँ पर लगेगा 20 गेज की सीट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर डिटेल। इसे अगर हम इसको रीड कर लेंगे तो हमारा मतलब पहले ही क्वेश्चन हमारा अच्छा जाएगा इंटरव्यूअर के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है और मोस्टली इसका आंसर बहुत ही कम पता होता है कि ये जो हमारी डक्ट साइज है इसमें कौन सी गेज की सीट लगेगी। और डक्ट से ही दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि इंटरव्यू में क्या बोलेगा कि 6 स्क्वायर मीटर किसी एरिया डक्ट का एरिया है। अगर आपको डक्ट का एरिया नहीं निकालना आता तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डक्ट का एरिया किस तरीके से निकालते हैं। तो इंटरव्यूअर क्या बोलेगा कि अगर किसी डक्ट का एरिया 6 स्क्वायर मीटर है तो उसमें बताएगा कितनी नंबर ऑफ सीट लगेगी। अगर आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ सीट किस तरीके से निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई डक्ट का एरिया है कि हम सपोज करो कि हमारा एक रूम है, उसमें हमारे 6 स्क्वायर मीटर डक्ट लगेगी, तो उसमें हमारा कितना सीट यूज़ होगा, तो इसका अगर आपको नहीं पता तो हमारा जो सीट निकल के आती है, हमारा सीट का जो स्क्वायर मीटर में एरिया होता है वो होता है 2.5 स्क्वायर में, यानी कि इसकी 2.5 इसकी लेंथ होती है हमारी सीट की और 1.2 मीटर की विड्थ होती है। तो उसका स्क्वायर मीटर में एरिया निकल के आ जाता है, कर देंगे जो हमारा सीट का एरिया उससे डिवाइडेड कर देगा तो नंबर ऑफ सीट निकल के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ सीट किस तरीके से निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ज़्यादातर इसमें VRV में। ये सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब ये HVAC इंजीनियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VRV में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज नाइट्रोजन रोल इन VRV में नाइट्रोजन का क्या रोल है। तो वो नाइट्रोजन का रोल पूछ लेगा, तो नाइट्रोजन का रोल पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। तो अगर मैं आपको बता दूँ नाइट्रोजन का जो रोल है इसमें, पहला इसमें टेस्टिंग के लिए, मतलब अगर हमने कॉपर पाइप कर दिया, हमने इंडोर से आउटडोर, उसके अंदर वो जो हमारा कॉपर पाइप है वहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन होल्ड करेंगे 24 आवर्स तक और देखेंगे हमारा प्रेशर ड्रॉप कितना ड्रॉप हुआ है। अगर हमने 450 PSI पर अपना प्रेशर होल्ड किया है, हम देखेंगे कितना प्रेशर होल्ड किया। अगर उसके अंदर लीकेज होगा तो वो पूरा प्रेशर ड्रॉप कर देगा, यानी कि उसके अंदर लीकेज है। हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो कॉपर पाइप हमने जो ब्रीजिंग किया है उसके अंदर लीकेज है, तो इसे हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वो क्या रोल निभाता है नाइट्रोजन VRV में। और नाइट्रोजन जो रोल निभाता है VRV में वो ये है कि हम जब अपना कॉपर पाइप ब्रेजिंग करते हैं तो ब्रेजिंग क्या है ना, कॉपर पाइप फ्लो कराते हैं ताकि जब हम अपना ब्रेजिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई कार्बन ना आए और हमारा जो जॉइंट है वो ईजी ही मतलब उसकी लॉन्ग लाइफ हो और उस पर कार्बन ना आए उसका, इसलिए हम पाइप में पहले नाइट्रोजन फ्लो कराते हैं उसके बाद ब्रेजिंग करते हैं। तो ये क्वालिटी ब्रीजिंग होती है कॉपर पाइप पर करने के लिए, तो कि बहुत ज़रूरी होता है। और नाइट्रोजन का रोल 2 ही रोल होते हैं, एक तो रोल ये हो गया हमारा लीकेज टेस्टिंग के लिए, दूसरा रोल ये होता है कि हम जब ब्रीजिंग करते हैं अपने कॉपर पाइप पर तो वहाँ पर क्या है हम नाइट्रोजन फ्लो कराते हैं।
और क्या अगर मैं बात करूँ VRV की, तो VRV में और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, VRV में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। अगर मैं इसका एडवांटेज बताऊँ तो इसमें एक एडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसका एक आउटडोर से नंबर ऑफ इंडोर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा आउटडोर एक है तो इसमें नंबर ऑफ इंडोर कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्प्लिट एसी हम इसमें कनेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या है, डक्टेड विद कैसेट एसी हम इसमें क्या है कनेक्ट कर सकते हैं इसका आउटडोर से। उसमें क्या है, उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है जो इसमें पूछा जाता है VRV में कि ये क्या है, मतलब ये एक एनर्जी सेविंग क्या है, एनर्जी सेविंग। इसके अंदर क्या है, इन्वर्टर कंप्रेसर होता है जो कि हमारी एनर्जी को सेव करता है और हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज इसके अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारा 1 HP का इंडोर यूनिट है तो उसमें कितना कॉपर पाइप का साइज क्या रहेगा, उसमें लिक्विड अलग रहेगा और गैस पाइप अलग रहेगा। अगर लिक्विड की बात करूँ तो उसमें 6.4 डाया का क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। और गैस की बात करूँ 12.7 mm का क्या है, उसका डाया रहेगा। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ चिलर प्लांट की, चिलर प्लांट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिलर प्लांट में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वाल के बारे में कि बटरफ्लाई वाल, गेट वाल और NRV एयर बैलेंसिंग वाल क्या होता है, इनका वर्किंग क्या होता है, PID प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल क्या होता है, फ्लो स्विच, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज और सक्शन मतलब HU का जो कूलिंग कॉइल होता है, सक्शन पे कौन सा वाल लगाया जाता है, डिस्चार्ज पे कौन सा वाल लगाया जाता है। और पंप है, पंप में जो है पंप में सक्शन में कितने वाल लगते हैं, डिस्चार्ज में कितने वाल लगते हैं, मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर मैं बात करूँ गेट वाल की, तो गेट वाल का फंक्शन होता है नॉर्मली या तो क्लोज करेगा या ओपन करेगा, यानी कि वो आइसोलेट कर देगा। गेट वाल का फंक्शन ये होता है। अगर मैं बात करता हूँ बटरफ्लाई वाल की, तो बटरफ्लाई वाल भी गेट वाल का दूसरा रूप है। और बात करते हैं बैलेंसिंग वाल की। बैलेंसिंग वाल क्या काम करता है, वो जो है हमारे जो फ्लूइड होता है जो हमारा, उसको क्या है, उसको बैलेंस करता है, मतलब कितना हमारा वाटर जाएगा कितना नहीं जाएगा। और अगर मैं बात करूँ स्टेनर की, स्टेनर क्या काम करता है, स्टेनर जो है हमारा जो है फ्लूइड है उसको हमारे फ्लूइड को वो फिल्टर करता है। अगर मैं बात करूँ उसको हमारा कूलिंग कॉइल जो होता है उसमें सक्शन टेम्परेचर क्या होता है और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, उसके बीच में 5 डिग्री सेल्सियस का क्या है गैप होता है। अगर सक्शन की बात करूँ तो 7 डिग्री सक्शन रहेगा और 12 डिग्री गैप रहेगा। मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए। बेसिकली प्रेशर डिफरेंस जो है 1 बार टू 1.5 बार का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इतना डिफरेंस होता है टेम्परेचर गेज में और प्रेशर गेज में, यानी कि हमारी यूनिट जो है अच्छी कूलिंग कर रही है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। अगर बात करते हैं हम पंप की, तो पंप में सक्शन वाल कितने लगे रहते हैं और डिस्चार्ज वाल कितने लगे होते हैं, फ्लेक्सिबल ब्लो कहाँ लगाया जाता है, उसमें कैविटेशन प्रॉब्लम ना हो, इसेंशियल कोसेंट्रिक रिड्यूसर कैसे लगाया जाता है, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसेंसिक मतलब सक्शन पे इसेंसिक रिड्यूसर लगाया जाता है, कोसेंट्रिक और डिस्चार्ज पे कोसेंट्रिक रिड्यूसर लगाया जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं HVAC इंजीनियर से। तो मैं आगे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं डिटेल में वीडियो बनाता रहूँगा, बस आप थोड़ा सपोर्ट करें और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।